आज का प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से है। इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए पहले 2400 और 2520 का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 120। तो 120 रुपया जो हुआ, इस 2400 का 1 वर्ष का ब्याज हो रहा है, क्योंकि वर्षों की संख्या है 3 और 4। इन दोनों का अंतर हो रहा है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में 2400 का ब्याज जो है 120 रुपया हुआ। तो 1 वर्ष के लिए जब चलता है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान ही रहता है। तो इसलिए 1 वर्ष का ये साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। 120 गुना 100 और बटे 2400 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 पचे 20 से, यानी 5% हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 और 5 वर्षों में 3936 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? इसे भी 4 वर्ष है और 5 वर्ष है, तो वर्षों की संख्या में अंतर 1 हो रहा है। और 3840 और 3936 है, इन दोनों का अंतर देखते हैं तो 96 रुपया हो जाएगा। तो 96 रुपया अंतर हो रहा है, तो ये 3840 का ब्याज हो रहा है। तो इससे हमें दर ज्ञात कर लेना है, यानी 96 गुना 100 बटे 3840। वर्ष यहाँ 1 है, 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। 0 से 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो 19, 2 अभी 2 बार में ये कट जाएगा, तो 5 बटे 2, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। 2 वर्षों तरह किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपया है और इसका चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर निकालने के लिए इन दोनों का अंतर लिखना है। 1400 और 1449 का अंतर होगा 49, और गुना में 100 लिखना है, और मूलधन का आधा यहाँ हमें लिखना है। तो और साधारण ब्याज का जो है आधा लिखना है। तो 1400 का आधा 700 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से 7 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मूलधन दिया हुआ है 600, मूलधन दिया हुआ है 6250 रुपया, 8% दर है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? इसे ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है P बराबर D गुना 100 का स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए जब रहेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये फार्मूला यूज करना है। तो इसमें D जो होता है अंतर, तो अंतर हमें मालूम नहीं है, मूलधन मालूम है, दर मालूम है, तो ज्ञात कर लेंगे। यानी P है 6250 बराबर, अंतर पता नहीं है, 100 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख लेंगे, 100 गुना 100, नीचे R स्क्वायर है, यानी दर का स्क्वायर, दर है 8, 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 लिख देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 25 से कटेगा 4 बार में 100, 25 बार में कट जाएगा 625। 5 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 4 से इसको काटेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा। 8 गुना 5 40, यानी D बराबर 40 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आंसर प्राप्त।